Good evening, everyone. Welcome to today's session. कल हमने डे 24 कवर किया था एंड उस चैप्टर का नाम था मैजिक वॉन्ड मतलब जादू की छड़ी। तो उसमें हमने सीखा था कि हम मतलब वही बात है। अगर सपोज आपको चाय बनानी आती है तो आप खुद भी चाय पी सकते हो और सामने वाले को भी बना के पिला सकते हो। तो सेम थिंग अप्लाइज टू मैजिक। अगर आपको अपनी लाइफ में मैजिक कॉज करना आ गया है तो आप अपने आसपास के लोग, अपनी फैमिली मेंबर्स या आपके नियर एंड डियर वंस जो भी आपको दिखे कि दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, इस टाइम पे उन्हें थोड़ी लाइफ में मैजिक या स्मूथनेस की ज़रूरत है, तो आप उनकी लाइफ में भी मैजिक कॉज कर सकते हैं। तो कल हमें कोई से भी 3 ऐसे लोग लेने थे जिनकी लाइफ में हमें लगता है किसी पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है। तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ पे मतलब उसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रैटिट्यूड डालेंगे जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत हो। जैसे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो सकती है, या किसी को धन दौलत की ज़रूरत हो सकती है, या किसी को खुशी की हो सकती है, या किसी के रिलेशनशिप्स इम्प्रूवमेंट की। तो इसमें हमने क्या कवर किया था कि नीड्स कि सामने वाले की नीड्स एंड वांट्स बहुत ही अलग अलग चीज़ें होती हैं एंड हमें सामने वाले की क्या नीड्स को कवर करना है। हम सामने वाले की आवश्यकताओं या ज़रूरतों पे हमें वर्क करना था। तो ये कोई से भी लोग हो सकते हैं, आपके आसपास की फैमिली के हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी सोसाइटी वाले हो सकते हैं, या मे भी कोई रैंडम इंसान भी हो सकता है जो आपको सड़क पे दिख गया हो। सो ये था कल का चैप्टर। एंड अब क्या है कि अब मतलब बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो जैसे हमने कल का जो असाइनमेंट था कि आप जादू की छड़ी का इस्तेमाल करते हो दूसरे की लाइफ में मैजिक कॉज करने के लिए, तो इसका यही मतलब हो गया जैसे ना लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद भी सेम ही चीज होती है। इधर इन्होंने उसको जादू की छड़ी का नाम दे रखा है एंड जैसे तन मन धन की सेवा होती है तो ये मन की सेवा काउंट होती है। एंड हमें क्या पता चल गया है कि कुछ भी अगर हमारी लाइफ में अगर वर्कआउट नहीं कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मैं ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए अनग्रेटफुल रही हूँ। एंड या मे बी मैंने ऐसा पास में कुछ किया कि वो चीज़ ना अब मतलब रियल होके लाइफ पे मुझे लौट कर आ रही है। तो आपको जब भी किसी एरिया में अप या डाउन ऐसे दिखे, सो कई बार होगा कि हम ना नेगेटिव हो जाते हैं या सोचने लग जाते हैं अरे पता नहीं क्या हुआ, या हम ना इवन मतलब मेरे साथ भी हो जाता है कि हम सामने वाले पे फोकस करने पे चले जाते हैं कि सामने वाले ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट देन यही है कि कहीं ना कहीं वी वर अनग्रेटफुल। तो अगर आपकी सपोज अगर एकदम से तबीयत भी खराब हो गई या कुछ भी हुआ, तो आपने शायद अपनी हेल्थ के लिए जितने ग्रैटिट्यूड्स रिक्वायर्ड थे उससे कम दिए। सो आपने ऑब्वियसली जिस एरिया में ग्रैटिट्यूड नहीं डाला तो फिर उसमें ब्रेक डाउन आते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि हम जैसे ब्रेक डाउन, ये ना मतलब लैंडमार्क की टर्म है। लैंडमार्क वाले कभी भी किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं कहते हैं, या बीमारी को भी बीमारी नहीं कहेंगे, या इशू नहीं कहेंगे। वो लोग क्या चैलेंजेस कहते हैं या ब्रेक डाउन्स कहते हैं। एंड वाई चैलेंजेस या ब्रेक डाउन, बिकॉज एक आप अगर किसी भी नेगेटिव चीज़ के बारे में बात करते हो, या मैं भी अगर किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो अगर मैं पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि उसका सपोज सामने वाले का पैसा का एरिया ठीक नहीं चल रहा, बड़ा कम टर्नओवर है, या बड़ी सैलरी बड़ी कम मिल रही है, तो ये चीज़ें ना बहुत ही इलाबोरेटेड और स्पेसिफिक होती हैं। अगर आपने बोल दिया कि सैलरी कम मिलती है, या टर्नओवर कम है, या हेल्थ में चला नहीं जा रहा, घुटने में दर्द है, ये है वो है, तो क्या आपने यूनिवर्स को वो वर्ड्स बोल दिया है। आपने वर्ड बोल दिया, इसका मतलब आपने कमांड दे दिया, तो क्या यूनिवर्स फिर से वो चीज़ घुमा के वापस लाएगी। तो इसलिए लैंडमार्क में ना मतलब कुछ भी जैसे होता था ना, अगर किसी के घर में भी, तो कोई इलेबोरेट करने की जगह सिर्फ ये कहते थे कि हाँ मेरा सपोज मनी के एरिया में ब्रेक डाउन है, या मे बी मेरा किसी रिश्ते में ब्रेक डाउन है, तो उससे क्या हुआ, हम नेगेटिव चीज को ना इतना पावरफुल नहीं बना रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छी मतलब वहां पे चीज थी, लेकिन अब जाके उसका लॉजिक समझ आता है कि वो जो उनकी प्रैक्टिसेस थी, बट वो सर्टेन वे में क्यों थी। एंड अब हमारी लाइफ में मतलब मैजिक्स होने तो
स्टार्ट हो ही चुके हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट आप जितनी कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस करते हो, जितना डेडिकेटेडली करते हो, उतने ही मैजिक्स होंगे आपकी लाइफ में। वरना छुटपुट छुटपुट तो हो ही रहे हैं हम सबकी लाइफ में, लेकिन अगर कोई मेजर मेजर आपको ना ब्रेक थ्रू कॉज करना है अपनी लाइफ में, या कुछ मेजर अचीवमेंट चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको ग्रैटिट्यूड भी उतना ही देना पड़ेगा। तो आज का चैप्टर है क्यू द मैजिक, जादुई संकेत समझें। एंड आप जैसे ये देख सकते हैं, ये फोटो है। तो इसमें क्या है कि एक ये डायरेक्टर वाली कुर्सी है। आपने देखा होगा जब भी पिक्चर वगैरह शूट होती है तो जो डायरेक्टर होता है तो ये वाली सीट होती है। एंड ये जो क्लिप, इसको क्लैप कहते हैं। तो ये जो क्लैप है जिसको वो 1 2 3 एक्शन करके जो ऐसे मार के स्टार्ट शूट करते हैं ये लोग। तो इससे क्या है, हम एक्चुअली अपनी, आप देखो ना, आप खुद अपने लाइफ के, इससे हमें क्या पता चला है मैजिक बुक से, कि हम खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। हम अपनी लाइफ के निर्माता हैं। तो क्या अपनी लाइफ के डायरेक्टर कौन है? हम ही तो लोग हैं। अगर जितने भी गड्ढे हैं वो भी हमारी वजह से आए, या जितने भी सड़कें हमें स्मूथ मिली किसी भी एरिया में, तो वो भी हमारी वजह से ही आए। तो क्या हम डायरेक्टर हैं अपनी लाइफ के? एंड हम जैसा चाहते हैं ना, बिकॉज डायरेक्टर का विजन होता है ना कि पिक्चर ऐसी दिखनी चाहिए, हीरो यहाँ से आना चाहिए, कोई और कैरेक्टर यहाँ से आएगा, यहाँ से हवा चलेगी, यहाँ से पानी गिरेगा। तो वो पूरा ना डायरेक्टर का सुपरविजन होता है कि उसको एक्चुअली मतलब 3 घंटे में ना क्या दिखाना है। तो सेम वे में हमें भी अपनी पूरी लाइफ में हम दिखाना क्या चाहते हैं, हम अचीव क्या करना चाहते हैं, तो ये सब हम ही डिसाइड कर रहे हैं, हम ही क्रिएट कर रहे हैं, हम ही चूज कर रहे हैं कि अभी इस सेकंड में ये चीज यहाँ से आनी है या चीज वहां से आनी है। सो लाइक वी आर डिसाइडिंग कि ना हमारी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। जो चीजें मतलब पहले हमें रियलाइज नहीं होता था कि कैसे हम ही कॉज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट देन अब मैजिक बुक करते करते पता चल गया है। तो हम ना अपनी लाइफ के निर्माता हैं, हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं। एंड जैसा हम चाहें, क्योंकि अगर डायरेक्टर जैसा चाहे वो गाने को किसी भी तरीके से शूट कर सकता है ना, वो इंडिया में बैठे बैठे भी शूट कर सकता है, वो बाहर की लोकेशंस में भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। सेम वे में हम भी चूज कर सकते हैं, हम चूज करते हैं बल्कि हर एक मोमेंट में कि हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी, कैसी दिखनी चाहिए, उसके अलग अलग एरियाज कैसे दिखेंगे। सो आज का चैप्टर हमारा मतलब ड्रीम्स से रिलेटेड है। एंड हम ये देखेंगे कि हम मतलब अपनी मतलब लाइफ को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, हम उस डायरेक्शन में कैसे ले जाएं। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बड़ा मजा आएगा, पढ़ें। 25वां दिन, जादुई संकेत समझें। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा को कोलाओ, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। हाँ, तो जीवन आनंद है एंड हमें आनंद करने की जरूरत है। यूजुअली ना मतलब आपने देखा होगा जितने भी बच्चे होते हैं छोटे, तो वो क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप उनके सामने कुछ जोकर बन के खड़े हुए हो, या आप कुछ चटपटी चीजें कर रहे हो, या आप कोई जोक मार रहे हो, या सामने कपिल शर्मा चल रहा है तभी वो हंसेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपने खुद भी देखा होगा कि जितने भी जैसे बेबीज होते हैं, जो बहुत ही गोदी में बच्चे होते हैं, तो उनको खुश रहने के लिए, हंसने खेलने के लिए ना किसी के साथ की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। वो अपने बैठे बैठे ही, पता नहीं उन्हें क्या दिखता रहता है, क्या सुनाई देता रहता है, वो खुद ही में हंसते रहते हैं, सोते सोते भी हंस रहे हैं, खुद ही मतलब ही हा हा भी चल रहा है। तो आपने देखा होगा ना कि उनको एक्चुअली कोई एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं है जो आके उनकी मतलब कोई जोक सुनाए तभी वो दहाड़े मार के हंसेंगे, है ना। एंड उनमें ना कहीं ये मैजिक वाला एलिमेंट होता है कि वो ना एक्चुअली हर टाइम आप देखो आनंद की मतलब स्टेट में रहते हैं। जो उनका स्टेट ऑफ बीइंग होता है वो ना आनंद वाला होता है, खुश। एंड वो हर चीज को देख के मुस्कुराते हैं, उन्हें हर चीज को लेकर क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज को देखकर मुस्कुराते रहेंगे, ही हा हा करते रहेंगे। एंड यही मतलब इससे क्या होता है, जब बिकॉज जब आप हैप्पी होते हो, आप आनंद की स्टेट में हो, तो आपके चारों ओर भी ना मतलब जादू एग्जिस्ट करता है। तो ना मतलब इसलिए जैसे रोंडा ने भी डे 0 में कहा था कि जब हम जैसे बच्चों के साथ, आपने देखा होगा अगर आपने किसी पड़ोस में बच्चा देखा या कोई भी, तो
वो बच्चा तुतला के बोल रहा है, आपको तो ढंग से बोलना आता है, लेकिन आप भी उसके चक्कर में क्या तुतला के बोलने लग जाते हो उससे, है ना? तो क्या हो रहा है? बिकॉज और आप यूजुअली एज एडल्ट्स हम लोग बच्चों की तरफ क्यों खिंचते हैं? हमें लगता है ना, इस बच्चे को प्यार करो, जरा टच करो, एंड जरा इससे बात करो, हैंडशेक करो, कुछ बोलो चालो, वाई। एंड हमें बच्चों का ऐसा ऑरा क्या होता है कि वो ना हमें उनकी तरफ खींचता चला जाता है। इट्स ऑल बिकॉज उनमें ना वो जादू है। एंड बाय जादू मतलब क्या, कि वो ना बहुत खुश रहते हैं, बहुत पीसफुल भी लगते होंगे आपको, एंड बड़े आनंद की स्टेट में रहते हैं। एंड दैट इज वाई रोंडा ने कहा था कि हम जब हमें ना एज एडल्ट्स बच्चों के आसपास रहना बहुत पसंद होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आनंद वाली स्टेट या वो हैप्पीनेस वाली स्टेट ना हमारी लाइफ में मिसिंग होती है। तो हम ना चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हम वो बच्चों के पास रहकर ना उसे जी लेते हैं फिर से। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि जादू को दोबारा खोज सकें, मतलब कभी ना कभी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास जादू था, लेकिन एज टाइम पास बाय आपकी लाइफ से वो ना जादू चला गया। तो होता है ना, बच्चों जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनकी स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, उनकी स्किन कितनी ग्लो करती है, एंड कितनी अच्छी खुशबू आती है उनमें से। बट एज वो बड़े होते जाते हैं, वो स्किन से शाइन, सॉफ्टनेस, ग्लो सब चला जाता है। तो विद टाइम ना उनका ना जादू फेड अवे हो रहा होता है। एंड क्योंकि क्या होता है, वो एक्चुअली अपनी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, लेकिन क्या होता है, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर या जो भी जैसे घर वर की चीजें होती है कि पेरेंट्स कहेंगे कि अरे तुम सीरियस हो जाओ, पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, तो हम क्या, हम लॉजिक वाली वर्ल्ड एंटर करने लग जाते हैं। लेकिन जो भी आनंद, इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, इन जितने भी हम गोल्स अचीव करते हैं ना, वो अपनी मैजिक वाली लाइफ में अचीव करते हैं। तो क्या होता है, जब हम बेबीज होते हैं तब हम मैजिक वाली दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एज वी ग्रो अप हम लोग लॉजिक वाली स्टेट में चले जाते हैं। तो क्या होता है, लॉजिक वाली दुनिया एंटर करते करते धीरे धीरे हमारी लाइफ का जो मैजिक होता है ना, मैजिक एलिमेंट, वो खोता चला जाता है। तो इसलिए लाइफ में मतलब खुश रहना और मजे मारना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग होते हैं जो पूरे टाइम बहुत सीरियस रहते हैं, कुछ मजे नहीं मारते अपनी पूरा ना उनकी मतलब डेली लाइफ थोड़ी सेम 19-20 के फर्क पे ही ऐसी ही चलती रहती है, उनकी लाइफ में कोई फन एलिमेंट नहीं होता, कोई इंजॉयमेंट नहीं होता। तो लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में जादू कॉज करना चाहते हो, उसके लिए आपका खुश रहना, मजे में रहना, एक्साइटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण का नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। अच्छा, यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। हाँ, तो जैसे आप अ, अगर दुकान में जाते हो कपड़े खरीदने, तो अ, या तो आप ऐसी दुकान पे गए जहाँ पे वो डब्बे खोल खोल के दिखा रहे हैं या अपना पूरा कलेक्शन दिखा रहे हैं, तो ना वो आपको दिखाता है कि हाँ, इस टाइप का भी प्रिंट है, इस टाइप का भी कपड़ फैब्रिक है,
इस टाइप का भी स्टाइल है, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। तो वो आपको ना पूरा अपना कैटलॉग दिखाते हैं कि ना मैडम हमारे पास ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये सारी वैरायटी है, आप बताओ आपको क्या लेना है, आप वो चीज सेलेक्ट करो। एंड अगर आप मॉल में भी जाते हो तो मॉल में क्या होता है, वो ऑलरेडी ना पीसेस टंगे हुए होते हैं या नहीं तो टी शर्ट्स तय करके रखी हुई होती है। तो क्या होता है, वो पूरा स्टोर आपको अपना पूरा कलेक्शन दिखा देता है कि भाई मेरे पास ये चीजें हैं एंड इसमें से तुम सेलेक्ट कर लो तुम्हें क्या चाहिए। सेम हमारे साथ होता है ना, जब हम कभी कहीं बाहर खाने जाते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं ना, अरे दूसरे की टेबल पे क्या आ रहा है, सिजलर आ रहा है, उसमें से धुआं छोड़ रहा है, बड़ी अच्छी तंदूर की खुशबू आ रही है, तो हम कहते हैं वो खाएंगे जो ना सामने वाली टेबल पे आया है। तो मतलब अ, जैसे दुकानदार हमें इतनी वैरायटी दिखाता है कि मेरे पास ये चीजें अवेलेबल है, इसमें से आप अपना जो भी आपको ठीक लगे अच्छा लगे आप वो खरीद लो। तो सेम वे में अगर लाइफ हमें कैटलॉग ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहती है कि मेरे पास ये भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, मेरे पास इतने टाइप के घर भी हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे आइडियल रिलेशनशिप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे सक्सेसफुल लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, या अच्छी अच्छी जगह घूमने की ये सारी हैं, और तुम्हें कहाँ घूमने जाना है तुम ये बताओ। तो लाइफ हमें कैटलॉग कैसे बताएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जैसे ढाबे पे गए उसने पूरा मेन्यू आपको एक के बाद एक धड़ाधड़ यू नो बता दिया कि ये भी है ये भी है ये भी है। तो लाइफ आपको बताएगी कैसे, लाइफ में ना आपको ये यूनिवर्स आके बोलेगा नहीं कि मेरे पास 2 BHK भी है, 3 BHK भी 5 भी है, मेरे पास पेंट हाउस भी है, तू बता तुझे क्या चाहिए। तो वो जब बता नहीं सकती, वो क्या करती है, हमें आसपास जितनी भी हमें आसपास चीजें दिखती है ना, वो उसके थ्रू हमें अपना कैटलॉग दिखा रही होती है। तो जैसे आप अगर जैसे सड़क पे जा रहे हो तो आपको हजारों गाड़ियां दिखती होंगी ना, कोई फॉर्च्यूनर है, कोई BMW है, कोई रेंज रोवर है, कोई थार है, कोई कुछ और है, कोई डस्टर है। तो ऐसे ही ना लाइफ आपको ना हजार के कैटलॉग दिखा रही है कि देख मेरे पास फॉर्च्यूनर भी है, मेरे पास डस्टर भी है, मेरे पास स्विफ्ट भी है, मेरे पास रेंज रोवर भी है, तू बता तुझे क्या चाहिए। तो आज का चैप्टर बिल्कुल वही चीज है कि हम क्या करेंगे, सृष्टि हमें ना हर मोमेंट पे हमें मैजिक क्यूज दे रही होती है, हमें कोई ना कोई संकेत दे रही होती है। एंड आज हम उन संकेतों को समझकर अपनी ग्रैटिट्यूड उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डालेंगे। तो आपके आसपास ना वैसे ही लोग दिखेंगे, वैसी ही चीजें दिखेंगी, वैसे ही घटनाएं दिखे, मतलब आपके आसपास घटित होंगी, जहां पर आपको इस टाइम पे ना ग्रैटिट्यूड डालने की जरूरत होगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला कि आपको सपोज अगर किसी एम्बुलेंस का या किसी पुलिस वैन का PCR का आपको सायरन सुनाई देता है, सो ये आपका अभी क्या जादुई संकेत है या मैजिक क्यूब क्या है, इसमें ये हो सकता है कि आप अपने अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। एंड जैसे आपको अगर पुलिस की गाड़ी दिखती है तो आप अपनी सेफ्टी सुरक्षा के लिए कृतज्ञ हो सकते हो, ये आपका एक जादुई संकेत है। या आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। एंड मतलब इसमें ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। एंड कई बार होता होगा कि ना जैसे उम, जैसे कई बार होता होगा कि कोई चीज हुई है लेकिन वो आप ही ने नोटिस करी है, आपके साथ वाले ने नहीं नोटिस करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपके सामने से गाड़ी गई, ठीक है, एंड आपने कहा अरे अरे देख कितनी बढ़िया गाड़ी थी, ये वो एंड कितनी सुंदर थी, कितना अच्छा कलर था, ये वो एंड सनरूफ थी और जो भी। लेकिन आप आपके साथ अगर सपोज आपकी कोई फ्रेंड है तो लेकिन वो कहेगी अरे मैं तो देखा ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं था, एंड वो पर्टिकुलर चीज वो आप ही को दिखाई दी, ऑल्दो वो एग्जिस्ट करती थी लेकिन आप ही को दिखाई दी, आप ही का ध्यान उस पर्टिकुलर चीज पे गया। या मे बी किसी ने कोई फोन पे ना बात करते हुए जा रहा था एंड उसने कुछ कुछ बोला लेकिन कुछ पर्टिकुलर शब्द आपके आपके कान में चले गए, एंड सिर्फ आप ही के कान में पड़े वो, आपके साथ जो भी बंदा चल रहा था उसके कान में नहीं पड़े। तो ये चीजें ना, इससे क्या होता है, आप अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ मतलब आप अपने सपनों की तरफ जा रहे हैं। तो आपको अगर कोई चीज उस पर्टिकुलर टाइम पे सुनाई भी दी है ना, तो वो एक्चुअली सिर्फ आप ही को सुनाई दिया है। आप अपने साथ वाले से पूछोगे वो कहेगा अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मेरे को तो कुछ नहीं सुनाई दिया। तो ना ऐसी मतलब दिन में ना हजारों चीजें होती हैं। एंड ये आप ही को निकालना होता है कि ना उस पर्टिकुलर चीज, वो पर्टिकुलर चीज आपसे कहना क्या चाहती है। आगे पढ़ें। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं
और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो ये जादुई संकेत को समझें, बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या पेटीएम के पास से गुजरें, तो यह है एटीएम के पास से गुजरें, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है, तो आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। हाँ, तो यूजुअली क्या होता है, अगर कोई हमें अपनी आइडियल चीज़ दिख गई विधि जिस म्यूट हो तुम। ओके, थैंक यू। तो क्या होता है कि अगर आपको कोई अपनी ड्रीम वाली चीज़ दिख गई, जो यूजुअली केस होता है, आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी के लिए हर किसी पे ये एप्लीकेबल है या आप ऐसा करते हो, बट देन मैंने यूजुअली देखा है किसी को अगर अपनी कोई ड्रीम कार दिख गई या किसी को अपनी परफेक्ट बॉडी दिख गई, मतलब अ पर्टिकुलर बॉडी शेप जो वो ड्रीम जिसके बारे में करते हैं वो दिख गया, तो यूजुअली ना लोग जेलस हो जाते हैं वो चीज़ देखकर। एंड आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें चाहते हो ना, आप अगर उससे नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हो, इवन इफ इट्स जेलसी, एनवी या जो भी कहेंगे उसको, तो आप क्या कर रहे हो, आप खुद अपनी वो ड्रीम लाइफ की जो भी वो पर्टिकुलर चीज़ है, आप उसको खुद दूर धकेल रहे हो। तो इससे क्या है कि आपको जो भी अपने आसपास चीज दिखे ना, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। सपोज आपको अगर सामने कोई आते हुए दिखा, उसने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, एंड वो ड्रेस सपोज बहुत अच्छी लग रही है, सो यू कैन बी ग्रेटफुल कि ना भाई आपके पास कितने अच्छे कपड़े हैं, एंड मतलब आप कितने स्मार्ट लगते हो, मतलब मैजिक क्यों, कुछ भी हो सकता है हमारे मतलब पूरे थ्रू आउट कितनी सारी चीजें होती है। जैसे इन्होंने कहा कि कोई सपोज आपका ड्रीम है, आप अपना वजन वेट लूज करना चाहते हो ना, आपको कोई अपने आदर्श आइडियल वजन वाला या आइडियल बॉडी टाइप वाला आपको कोई चलते फिरते सड़क पे कोई दिख गया, तो उस टाइम पे यूजुअली क्या होता है कि लोग ना अपना जैसी फिजिक है उसके लिए बुरा फील करने लग जाते हैं, जो सामने वाले के पास अच्छी फिजिक है उसके लिए जेलसी फील करते हैं। नहीं, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, एक्चुअली द थिंग इज ये ना यूनिवर्स दिखा रहा है कि देख मेरे पास ये भी चीज एग्जिस्ट करती है, ये भी चीज एग्जिस्ट करती है, ये भी चीज एग्जिस्ट करती है। अब तुझे जो चाहिए ना, तो उसका ऑर्डर कैसे देगी, तो उसका ऑर्डर देगी बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड आप अपनी लाइफ में अगर उस चीज को चाहते हो तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। एंड अगर आपको कोई चीज पर्टिकुलरली ज्यादा बार दिखती है ना, तो इसका यही मतलब है कि वो चीज आपकी लाइफ में आना चाहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। ये तो हमने पढ़ा ही है ना, हमने सुना भी है। तो सपोज अगर आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बारे में बात करूं, जो मेरी दो ड्रीम कार है, मुझे वो मतलब जब से मेरे को पक्का हुआ है कि हाँ मुझे ना यही पर्टिकुलर कार चाहिए, यही पर्टिकुलर कलर में चाहिए, दिस एंड दैट, यही मॉडल चाहिए, मुझे वो दोनों कार्स बहुत ज्यादा दिखती हैं। लाइक पहले तो रोड पे बहुत रेयरली दिखती थी, बट अब मुझे इतनी फ्रीक्वेंटली दिखती है, मतलब मुझे एक दिन में भी कई बार दिखती हैं, दोनों की दोनों ही दिखती हैं। तो अब इसका क्या मतलब है, अगर वो मुझे ज्यादा बार अब बहुत फ्रीक्वेंटली दिखने लग गई है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत यू नो ज्यादा बढ़ गई है, तो इसका क्या मतलब है, वो एक्चुअली मेरी लाइफ में ना आना चाहती है, बट मैं उसका ऑर्डर कैसे दूंगी, आई नीड टू मेक दैट पर्टिकुलर थिंग फील गुड, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, उसी टाइम पे आई फील ग्रेटफुल कि भाई थैंक यू सो मच फॉर माई ड्रीम का, थैंक यू सो मच कि ना इतनी अच्छी गाड़ी है, मैं उस टाइम पे मैं थोड़ा विजुअलाइजेशन में भी चली जाती हूँ। तो इसलिए सृष्टि आपको ना जादुई संकेत देती है कि ये पर्टिकुलर चीज आपकी लाइफ में एंट्री लाना चाहती है, एंट्री मारना चाहती है, आना चाहती है आपकी लाइफ में, लेकिन आप उसके दरवाजे तो खोलो। आप दरवाजे कैसे खोलोगे, बाय बीइंग ग्रेटफुल। तो ऐसे ही जैसे इन्होंने कहा कि कोई आपको दंपत्ति दिखता है, तो आप अगर अपनी लाइफ में मतलब स्मूथ रिलेशनशिप्स चाहते हो, तो आप इवन
अपने पार्टनर के लिए उस टाइम पर कृतज्ञ हो सकते हैं, वो ही आपके लिए पर्टिकुलर जादुई संकेत है। आपको अगर आप किसी बैंक से क्रॉस कर रहे हो या आपको कोई एटीएम दिखता है, तो आप अपने आपके पास इतने रुपए हैं, इतना कैश है, इतने इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप कितने आराम से रह रहे हो, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द मनी यू हैव। आप अगर अपने घर लौट रहे हो तो इवन आपके पास घर है, इतना अच्छा घर है, आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हो। आपको अगर पड़ोसी ने कभी आप आ रहे हो या कहीं जा रहे हो, किसी ने पड़ोसी ने ना बालकनी से हाय हेलो कह दिया और क्या हाल चाल है ऐसे ही पूछ लिया, तो वो भी आपका मैजिक ही हो सकता है कि अपने अच्छे पड़ोसियों के लिए ग्रेटफुल हों। क्योंकि देखो, हम सभी चाहते हैं ना हमारे आसपास का, जहाँ पे भी आप रहते हो, चाहे वो पॉश से पॉश कॉलोनी क्यों ना हो, आप भी चाहते हो कि आपके आस पड़ोस का ना माहौल अच्छा हो, लोग मिलनसार हो, अच्छी तरह रहें, आपसे बातचीत करें। तो देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल यूजुअली अगर आपको लगता है कि आप बहुत अकेले हो, कोई आपसे बात नहीं करता है या कोई आस पड़ोस का आपसे मिलने नहीं आता है, इसका मतलब है आपने कभी ना अपने घर पे आए मेहमानों के बारे में अच्छा फील नहीं किया, या आपने आस पड़ोस के लोगों के बारे में अच्छा फील नहीं किया, तो आपने उस एरिया में ग्रैटिट्यूड नहीं दिया ना, तो इसलिए वो चीज़ आपकी लाइफ से गायब है। तो आप इवन अपने पड़ोसियों के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। आगे पढ़े। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। हाँ, जब हाँ तो आपको दिन में बहुत सारी चीजें दिख सकती हैं। सपोज आपकी किसी एड पे नजर पड़ गई, वो कोई घर का एड है या कोई मे बी फर्नीचर का एड है, और मे बी सपोज ऐसा ही पर्टिकुलर फर्नीचर आपका ना ड्रीम फर्नीचर भी हो सकता है ना, कि घर का इंटीरियर है ना ऐसा होना चाहिए। तो कुछ भी आपको दिख जाए, इवन मटीरियलिस्टिक चीजें, आप किसी सोसाइटी से ही सपोज पास कर रहे हो, या आपको कोई घर ही बड़ा अच्छा लगा, आप उससे क्रॉस कर रहे हो ना, आपकी सपोज निगाहें चली गई उस घर पे, सो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर योर ड्रीम हाउस, फॉर योर ड्रीम कार। आपको जो इवन किसी के कपड़े अच्छे दिखे, फॉर योर ड्रीम क्लोथ्स, जो भी आप जिस टाइप के डिजाइनर कपड़े पहनना चाहते हो, तो आप हर एक चीज को कवर कर सकते हो। आगे पढ़ें। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। हाँ। सृष्टि हाँ। हुँ। तो यही ऐसे अलग-अलग चीज़ें डेली रूटीन की कवर कर रहे हैं। आप फ़ोन चेक करते होंगे, बहुत सारे आपको इधर-उधर ग्रुप से ना गुड मॉर्निंग ये वो मैसेजेस आते होंगे। तो लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन हो सकता है आपका ना किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे ध्यान चला गया, बड़ा अच्छा-सा कुछ कलरफुल किसी ने गुड मॉर्निंग भेज रखा था। आपका ध्यान गया ना बाकी मैसेजेस पे नहीं गया, लेकिन इस पर्टिकुलर मैसेज पे ही ध्यान दिया गया। तो ये रोंडा क्या कहती है, कोई भी चीज लक कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं है, बाय चांस वाली कोई भी बात नहीं है। तो इवन आपका एक ध्यान सिर्फ उस पर्टिकुलर पोस्ट पे ही क्यों गया, या उस पर्टिकुलर आदमी के उन जूतों पे ही क्यों ध्यान गया, तो ये भी कोई चांस की बात नहीं है। देखो, आपको जो चीजें ज्यादा से ज्यादा दिखती रहती है, आपकी आप ज्यादा उन्हें नोटिस करते हो ना, तो इसका मतलब है वो चीजें खुद आपकी लाइफ में एंटर करना चाहती हैं। तो आपको जब भी कोई ऐसी चीज दिखे ना, तो आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा उसे मतलब दिल से खुश होकर उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। आगे पढ़े। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं, जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। हाँ, तो आपको वो ही संकेत दिखेंगे, आप उन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों को नोटिस करोगे। होगा कि आपने नोटिस करी, लेकिन कोई चीज़ साइड से चली गई, आपके फ्रेंड ने नोटिस ही नहीं करी, सिर्फ आप ही का ध्यान गया। क्यों? क्योंकि
आप खुद मतलब उन संकेतों को ना आकर्षित करते हो, उन पर्टिकुलर चीज़ों को, तो आपका भी ध्यान उन पर्टिकुलर चीज़ों पे जाता है जिस टाइम पे आपको ना उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। एंड इसमें ना कोई लॉजिक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्या जैसे इन्होंने बोला था कि अगर आपने किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा तो आप अच्छी आपको आने वाली अच्छी खबर के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तो ये सपोज ये रोंडा के हिसाब से मीनिंग हो गया, या किसी और के हिसाब से मीनिंग क्या हो सकता है कि अरे देश में लोग इतने लिटरेट हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई है, सब इतने पढ़े लिखे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो इवन लोगों के पढ़े लिखे होने के लिए या खुद के पढ़े लिखे होने के लिए भी वो ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से मीनिंग दिमाग में आ रहा है कि ना सपोज अगर मुझे ये चीज़ दिख गई, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा जैसे है वाईफाई अटक जाता है कभी कभार, है ना, कॉल पे, तो मुझे पता है कि मैं ना वाईफाई के लिए इतना ग्रेटिट्यूड नहीं करती, और मैं वैसे तो पूरे दिन नेट यूज़ करती हूँ, ऑफिस में भी यूज़ करती हूँ, यहाँ पे भी आके यूज़ करती हूँ, बट मैंने कभी इतना किया नहीं। तो इसका मेरा पर्टिकुलर उस टाइम पे मेरे को क्यों लगता है कि हाँ मेरे को ना नेट, ये पूरी टेक्नोलॉजी, ये सारी वाईफाई की फैसिलिटी के लिए ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। तो मेरे को जो मतलब आया उस पर्टिकुलर संकेत का, एंड जो आपको मतलब समझ आएगा, सबके लिए ना मीनिंग अलग अलग हो सकता है। आपके लिए मे बी आपको सेम चीज़ ही दिखी, लेकिन आप किसी और चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, बट इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि कोई भी जादुई संकेत गलत नहीं हो सकता। जो आपको ठीक लगता है कि आपको इस टाइम पर इस पर्टिकुलर चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, एंड ये इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैजिक क्यों है, तो वो ही सही है। तो इसमें ना कोई राइट एंड रॉन्ग वाली चीज है ही नहीं। आगे पढ़ें। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे गए सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब कभी किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि कितना सुंदर दिन है तो यह सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित टैक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है तो, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि कोई मेरी यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कोई भी आपके सपोज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या मतलब है, हम यूजुअली ना नेगेटिव हो जाते हैं, अरे यार ये खराब हो गया, अभी तो ठीक चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, फिर इसमें खर्चा होगा, पैसे लगेंगे। यूजुअली हमारे नॉर्मल रूटीन में तो ऐसे ही चलता है ना। तो जब आपके अगर कोई अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में भी ब्रेक डाउन आ गया है, वो चलना बंद हो गया है, तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका ना उस एरिया में, देखो एक तो ग्रेटिट्यूड कम था, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे एक्चुअली हम फोकस भी नहीं करते कि कितने आराम से देखो आपका फ्रिज चल रहा है, आप इवन गर्मी हो रही है लेकिन आपकी सब्जियां फ्रेश रहती हैं, फल फ्रेश रहते हैं, खाना जो आप सुबह बनाते हो वो रात को भी बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट करता है ना, आपको ठंडा पानी पीने को मिलता है। तो इवन फ्रिज का चलना, आपके टोस्टर का चलना, आपके ओवन का चलना, आपकी इवन ये बल्ब,
ट्यूबलाइट, फ़ोन चार्ज होना, मतलब हम ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे भी ध्यान नहीं देते। हम तो सिर्फ़ मेजर अपने रिलेशनशिप्स, मनी, करियर, हेल्थ हम इन्हीं में करते रहते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सपोज़ उसका ब्रेकडाउन भी हो गया है, तो आप क्या, आपको उस टाइम पे ज़रूरत है कि ना आपके, चलो एक ब्रेकडाउन हो गया है लेकिन बाकी सब चीज़ें तो चल रही है ना, तो बाकी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अच्छे चल रहे हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। यूजुअली ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि हम ऑपोजिट करते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर हम कंप्लेन करते हैं कि ना ये भी चीज़ खराब हो गई। फिर आपने देखा होगा कि ना एक के बाद एक के बाद एक दो तीन चीज़ें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वाली इकट्ठी खराब होती हैं। क्यों? क्योंकि हम ही ग्रेटिट्यूड नहीं देते। तो सेम वे में अगर आपके कोई आपने कोई पौधा उगा रखा है, वो ढंग से उग नहीं पा रहा, मुरझा रहा है, तो क्या है, आपको इस टाइम पे जितने भी अच्छे पौधे हैं, हेल्दी पौधे हैं आपकी बालकनी में, आपको उनके लिए ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही मतलब जैसे इन्होंने कहा कि आपने सुबह खिड़की खोली, पर्दे खोले, तो एक अच्छे दिन के लिए, अच्छी नई शुरुआत के लिए आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। या आपको कोई कहता है कि अरे आज का दिन कितना सुंदर है, आज का मौसम कितना अच्छा है, तो आप मौसम के लिए, एक नई दिन के लिए, एक नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसरों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। तो ऐसे ना दिन में बहुत सारी हमारी चीज़ें होती हैं जो हमें आस-पास दिखती रहती हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चल रहे हो, आपकी सपोज़ चप्पल टूट गई चलते-चलते, तो कभी आपने अपने ना फुटवियर के लिए भी ग्रैटिट्यूड नहीं किया होगा। तो वो आपका मैजिक क्यों हो सकता है कि अपने जूते, चप्पल हो, इन सब के लिए, फुटवियर्स के लिए आप ग्रेटफुल हो। क्योंकि सोचो, अगर वो फुटवियर भी ना हो तो हम कैसे आराम से सड़कों पे चलेंगे, हम आराम से सड़कों पे चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी ने ना नीचे कुछ गिरा रखा है, या कुछ पैकेट्स गिरे हुए हैं नीचे, कूड़ा करकट है, स्टिल लाइक वी कैन वॉक ओवर दैट, राइट। तो ऐसे ही ना आपको लाइफ ना बहुत सारे हर दिन आपको संकेत दिखाती है, आपको मैजिक क्यूज देती है अबाउट द थिंग्स दैट यू नीड टू बी ग्रेटफुल अबाउट इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। एंड लेकिन इन सबको कैच करने के लिए भी ना आपको अलर्ट होना पड़ेगा। अगर आप सोए हुए हो, उबासियां मार रहे हो, नींद में हो, तो पता है तितली भी ऐसे उड़ के चली जाएगी लेकिन आप तितली की ब्यूटी को भी नहीं रियलाइज कर पाओगे। सो यू नीड टू बी अलर्ट एंड वेरी अवेयर कि ना, मतलब आप तभी इन मैजिक क्यूज को कैच कर पाओगे। अगर अदरवाइज आप अगर सोते हुए हो या उबासियां मार रहे हो, आप कभी इन चीजों को ना कैच ही नहीं कर पाओगे। आगे पढ़ें। जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों को पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आप अब तक इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक और चौकस बनाती है। आप जितने अधिक जागरूक और चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेत को समझें। हाँ, तो इन्होंने क्या है, आपको आज क्या करना है, आपको आज कोई से भी 7 मैजिक क्यूज़ या जादुई संकेत आपको कैच करने हैं। एंड इसके लिए इन्होंने क्या है, पकड़ने के बारे में चौकस रहें, अलर्ट रहना पड़ेगा, आप तभी कैच कर पाओगे। एंड इन्होंने क्या बोला है, अगर आप 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, नियमित मतलब जैसा बुक ने बोला है आप वैसे ही कर रहे हैं, एक दिन भी आपने मैजिक रॉक नहीं छोड़ा, एक दिन भी आपने काउंटर ब्लेसिंग नहीं छोड़ी, सारे के सारे आपने असाइनमेंट करे, नोट बनाया, 10 बिल्स करे पास्ट के, एंड फिर वो फोटो देख के रिलेशनशिप्स का करा, मैजिक विजन बोर्ड बनाया, पॉलियाना मूवी देखी, तो ये सारे आपके असाइनमेंट्स थे। तो अगर आप 24 दिन, मतलब आज ये 25वां चैप्टर है, तो इससे पहले जितने भी 24 दिन गए, आपने हर एक असाइनमेंट किया ना, तो आप प्रैक्टिस करते करते हम ना खुद अलर्ट हो जाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ना अगर कोई चीज़ नहीं चल रही या कोई चीज़ अपने परफेक्ट वे में फंक्शन नहीं कर रही ना, तो कहीं ना कहीं मेरा ही ग्रैटिट्यूड की कमी है। हम ना कैच करने लग जाते हैं कि अगर
जैसे मेरे को होता है क्लास के बीच में अगर नेट चलना बंद हो जाता है, अटक जाता है कई बार, तो मुझे फ़ोन से जॉइन करना पड़ता है, मैं फ़ोन से फिर मोबाइल डेटा से बोलती हूँ। तो मुझे पता है मैंने ना वाईफ़ाई के लिए इतना ग्रैटिट्यूड नहीं किया, मैं अपने ऊपर-ऊपर से मेन-मेन चीज़ों के लिए कर रही हूँ, लेकिन वाईफ़ाई व्हिच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन माय लाइफ़, मैंने उसके लिए नहीं ग्रैटिट्यूड किया। या अगर कुछ और चीज़ हो गई, यू नो मैंने जैसे फ़ोन चार्जिंग पे लगाया लेकिन मैंने स्विच ऑन करना भूल गई, तो कहीं न कहीं यू नो मे कुछ है जिसकी वज़ह से वो चीज़ हुई, वरना कोई चीज़ एक्सीडेंट या कोइंसिडेंस तो होती ही नहीं है। तो अब ना आप अलर्ट हो गए होगे, अब आप कैच करने लग गए होगे कि अगर कोई चीज़ पर्टिकुलरली नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही। तो जैसे इवन अगर अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि हमारा माइक्रोवेव मतलब वैसे तो चल रहा है, पूरा बटन-वटन चलाओ तो पूरा घूमती हुई है उसकी प्लेट, लाइट भी जलती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो खाना गर्म ही नहीं कर रहा। तो कहीं न कहीं हमने ही माइक्रोवेव को बहुत गालियाँ दी होंगी ना कि अरे ये माइक्रोवेव से ये रेडिएशन हो जाता है, खाना ये हो जाता है, वो हो जाता है। बट देन कभी हमने तारीफ़ ही नहीं करी कि माइक्रोवेव हमारी लाइफ में कितना कंफर्ट प्रोवाइड करता है ना। वरना गैस पे तो आपको ध्यान दे के गरम करना पड़ता है, जल ना जाए, बर्तन ना लग जाए, ये सब माइक्रोवेव में ये सब चीज़ें थोड़ी ना होती हैं। तो कभी हमने माइक्रोवेव के इवन फॉर इट्स कंफर्ट, इवन फॉर कि ना कितने मतलब क्विक सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, कितना रिलायबल सोर्स है। आपको मतलब बहुत ही अगर आप खाना बना रहे हो तो बहुत ही रेयर चांसेस होंगे कि माइक्रोवेव में खाना जलता भी होगा। बट कभी माइक्रोवेव के लिए इतना ग्रैटिट्यूड ही नहीं करा, तो इवन अगर वो माइक्रोवेव भी नहीं चल रहा ना, सो आई नो कि मैंने सालों से माइक्रोवेव यूज़ कर रही हूँ कि खाना रात को अगर गर्म करके खाती हूँ, सब्जी गर्म करके खाती हूँ, लेकिन कभी मैंने ग्रैटिट्यूड स्पेशली तो नहीं किया। तो हम ना ऐसे ना डेली लाइफ में आप खुद को भी कैच करने लग गए होगे, अगर कोई चीज़ नहीं चल रही तो कहीं ना कहीं आप ही अनग्रेटफुल हुए या मे बी कंप्लेन्स हुई है या अननोइंगली ना, जैसे इग्नोर हो जाते हैं ना कुछ कुछ चीज़ें, जैसे माइक्रोवेव इग्नोर हो गया, अब टॉप प्रायोरिटी में नहीं आता, टॉप प्रायोरिटी में अलग अलग चीजें हैं। सो अब क्या होगा कि आप एक्चुअली ये सब अलर्ट हो गए होगे, अगर आपने ना ये प्रैक्टिसेस करते आए हो तो आप इन जनरल काफी अलर्ट इंसान हो गए होगे। तो आपको क्या होगा, आप जितने अलर्ट रहते हो ना आप उतनी ज्यादा चीजें नोटिस करोगे। इवन आपको ना पता नहीं, आपको कोई एक इंस्टाग्राम, सपोज आप इंस्टाग्राम या फेसबुक भी स्क्रॉल कर रहे होगे ना, कोई पर्टिकुलर पोस्ट आएगी जो आपको पता नहीं दिमाग पे कुछ क्लिक कर देगी, कुछ आपको सजेस्ट कर देगी, मे बी इट वर्क्स एज अ मैजिक क्यू फॉर योर ड्रीम लाइफ या कुछ भी हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर इंस्टाग्राम वगैरह देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अगर ट्रैवल वाले फोटोज दिखते हैं या बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिखते हैं, तो ये इसका क्या मतलब है, आप अपने अच्छे कपड़े, अच्छे लाइफस्टाइल, अपना अच्छी अच्छी ट्रिप्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, पास्ट की, फ्यूचर की, क्योंकि अगर आप पास्ट का करोगे तभी तो फ्यूचर क्रिएट होता है ना किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। तो ऐसे आपको थ्रू आउट द डे बहुत सारे मैजिक क्यूज दिखते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने अलर्ट हो, आप जितने अलर्ट होते हो आप उतनी ज्यादा ही मैजिक क्यूज ना कैच कर पाते हो। मतलब मैजिक क्यूज एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन उन्हें कैच करने के लिए हमें अलर्ट होना पड़ता है। तो हम जितना अपना अलर्टनेस लेवल बढ़ाते रहते हैं उस हिसाब से हम ज्यादा कैच करते रहते हैं। आगे पढ़ें। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझें। फर्स्ट पॉइंट, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकेंड पॉइंट, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। थर्ड पॉइंट, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो आपका सुबह का काउंटर ब्लेसिंग्स और रात का मैजिक रॉक तो फिक्स्ड है। तो आप कोई से भी साथ हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे पार्क जाती हूँ तो मेरे को ना वो गिलहरियाँ वो खेलते हुए दिखती है, वो मुझे लगता है गिलहरियाँ बड़ी एक्साइटेड लगती है ना, ऑलवेज इतनी प्लेफुल होती है, इतनी जॉली होती है, खेलती रहती है, कितनी क्यूट लगती है जब वो ऐसे हाथ पकड़ के वो मूंगफली या जो भी नट्स खा रही होती है। सो इवन अगर गिलहरियाँ भी दिखी, मेरा ध्यान गया उस तरफ, तो आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर प्लेफुलनेस इन लाइफ, है ना।
हल्कापन, जॉली नेचर एंड एनर्जेटिक, क्योंकि वो कितनी एनर्जेटिक होती है, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें कूदने में लाइक कोई टाइम थोड़ी ना लगता है। फॉर देयर एनर्जी, फॉर प्लेफुलनेस इन माई लाइफ, फॉर एक्साइटमेंट इन माई लाइफ, आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो ऐसे ना आपको दिन में बहुत सारी चीजें दिखेंगी। या आपको बैंक दिख गया तो यू आर ग्रेटफुल फॉर द मनी दैट यू हैव। आपको जैसे इन्होंने कहा ना, आप अगर रेड लाइट पे भी हो, आप रुके हो गाड़ी पे वेट कर रहे हो, तो इवन आप जैसे आप रेड लाइट पे रुके हो, तो आप क्या कि ट्रैफिक लाइट है, लॉ एंड ऑर्डर है, सपोज जिस चौराहे पे ट्रैफिक लाइट नहीं होती ना, आपको भी पता है उस चौराहे का क्या हाल होता है। सो इवन लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से फंक्शन कर रहा है, जिससे आपकी लाइफ स्मूथ हो रही है, तो आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। तो ऐसे हजारों चीजें होती हैं दिन में, तो आप ऐसी चीजें नोटिस करते जाओ, नोटिस करते जाओ, एंड आप एक के बाद एक जब नोटिस करोगे तो और चीजें आप कैच करने लग जाओगे। सो ये था आज का चैप्टर। ये बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर है, एंड इसको करने में बड़ा मज़ा आता है। तो जैसे मुझे ना आए दिन जैसे फर्नीचर दिख जाता है अच्छा वाला, जो मुझे एंटीक सोफे या एंटीक खिड़की दरवाजे डाइनिंग टेबल ये सब चाहिए। तो मतलब मेरा ये मैजिक ये होता है, ओह माय गॉड थैंक यू सो मच कि मेरा ड्रीम हाउस का मेरा ड्रीम इंटीरियर्स है ना, जो मुझे एंटीक इंडियन टाइप्स वो रस्टिक लुक चाहिए। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मेरे को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ कुछ भी हो सकता है। एंड ये था आज का चैप्टर। अगर आपकी किसी की कोई शेयरिंग है या कोई डाउट है तो प्लीज़ अनम्यूट एंड स्पीक। मैं करूं? हम्म। हाँ, मैं करती हूँ, एक शेयरिंग करती हूँ। अभी रिसेंटली लास्ट संडे की है, यानी कि नहीं, सैटरडे की है। परसों की। आज मंडे ही है, हाँ हम्म। सैटरडे की है। अच्छा, हमने ना सैटरडे में जैसे हमारा मेरा अपना चिकन करी का भी काम है, तो मैं चिकन करी की सैटरडे को सेल लगाई थी। तो उसमें 30% ऑफ करके मैंने सेल लगाई थी, ठीक है। और अच्छा गया था दिन, बहुत अच्छी सेल हुई थी हमारी। एक्सपेक्टेशन को टच क्रॉस ही किया था उसने। तो लास्ट में क्या हुआ कि वो एक और हैं जो हमारे मतलब हमारे जो आर्ट वाला वर्क है उसमें ही हमारे पार्टनरशिप में वो है, पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर। तो वो आए थे, तो वो कहने लगे कि उनके फादर एक बिजनेसमैन हैं ऑलरेडी, और फादर जब अपनी बिजनेस डील के लिए जाते हैं तो तो हमेशा उनको दूसरे बिजनेसमैन से ना बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस मिलती है। और जब कस्टमर सर्विस अच्छी मिलती है तो वो आगे मतलब जो भी वो रेट बोले ना उसको वो मना नहीं कर पाते, ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाते, और जो भी रेट बोल रहे होते हैं उस रेट में वो मान भी जाते हैं। तो कस्टमर सर्विस का इतना बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो एकदम ना मैंने कैच किया कि हाँ, ये ना मुझे सिखा रहे हैं कि मैं अपने बिजनेस को ढंग से कर तो रही हूँ, बट कस्टमर सर्विस पे ना मैं उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ जितना मुझे देना चाहिए। यदि मैं कस्टमर सर्विस को भी मैं अच्छी तरह करूँ तो शायद बिजनेस की डील और बेटर हो जाए। तो ये मैंने कैच किया अपने बिजनेस के लिए। तो मुझे एकदम मतलब क्लियर हो गया कि हाँ, दिस इज मिसिंग पार्ट। थैंक यू। आपको फूला आंटी का शेयर करना है? हाँ, मुझे फूला आंटी का भी शेयर करना है कि मेरे यहाँ एक मेरे यहाँ जो बर्तन झाड़ू पोंछा करती हैं उनका नाम है फूला, फूल वाला फ्लावर वाला नाम है। तो वो बहुत अच्छी है, और वो करीब 1 साल से मेरे यहाँ काम कर रही है। और मेरे यहाँ ये एक सेशन चलता है सुबह 6 से 8। आशमीन जी का सेशन चल रहा होता है, और वो आती है करीब पौने 7 बजे करीब। तो 1 घंटा उसको काम करने में लगता है। तो वो कई बार हमारा लैपटॉप पे चल रहा होता है, कई बार हमारा स्पीकर लगाकर भी चल रहा होता है। तो उसके कानों में सब चीजें चल रही होती हैं, वो सुन रही होती है सब कुछ। अच्छा, सुनते 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 उसकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आने लगे। कई बार उसने मुझसे खड़े होकर बात भी करी। तो अब वो कल क्या कहने लगी मेरे से कि भाभी, जब से मैं आपके यहाँ 1 साल से काम कर रही हूँ ना,
एक तो मैं सुबह आते ही सबसे पहले आपके घर आती हूँ, और आपके घर आके जब मैं ये सुनती हूँ तो मेरा पूरा दिन इतना अच्छी तरह से जाता है कि मेरा मन खुश हो जाता है। और अब वो मैं ना, जैसा ये सेशन में बोल रही होती है ना, और आप भी मुझे कई बार समझाती हो, अब मैं उस तरह से सोचने लगी हूँ। पहले मैं आती थी काम करने तो मेरे मन में ये आता था कि ये जो है, मेरे को तो ना बर्तन मांजने का काम है मेरे पास, मैं किसी के झाड़ू पोछा करती हूँ तो कितना वैसा काम है, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता अपने ऊपर कि मैं ये काम करती हूँ। और जब से मैं आपका ये सुन रही हूँ, जब से मुझे ये पता चला है कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना, हमें उसके लिए शुक्रगुजार रहना है। तो वो करिए, मैं अब इसी का ही शुक्राना करती रहती हूँ कि भगवान मेरे पास इतने सारे, इतने अच्छे अच्छे घरों में काम तो करती हूँ मैं, इतनी अच्छी दीदी मेरे को मिली है, भाभी मेरे को मिली है, जो मेरे को इतना अच्छी तरह समझाती हैं, मेरे बच्चों के लिए इतनी अच्छी तरह समझाती हैं, और हर चीज मुझे अच्छी तरह बताती हैं। तो आपके यहाँ काम करने से मुझे ना जीने का तरीका आ गया, और वो अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह से अब हैंडल कर रही है। तो अब क्या हुआ, उसकी लाइफ के जो उसकी लाइफ में अचीवमेंट हो रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, कि उसने मुझे कल ही बताया था कि उसकी बच्चे ना 3 लड़के हैं, और उसका बेटा बड़ा वाला ऐसे होगा 12-13 साल का, और वो खेलता है, हॉकी खेलता है, और द्वारका साइड में, मतलब समझ लो शायद साउथ दिल्ली से कोई टीम सेलेक्ट हुई है, उस टीम में उसको सेलेक्ट किया गया है। और वो बच्चे, गरीब बच्चों को लेकर ना कुछ लोगों ने, कुछ है कोई कोच है, अब मैं उनको जानती नहीं हूँ पर्सनली, तो वो बताती हैं कि वो कोच अपनी तरफ से ही उन बच्चों को बुलाया उन्होंने, और जब कभी खेलते हुए देखा होगा कुछ है, तो अपनी फ्री कोचिंग देते हैं। और तिलक नगर तक वो मेट्रो तक जाते हैं बच्चे, 5:30 बजे उठ के, और 6 बजे की मेट्रो पकड़ते हैं, तिलक नगर जाते हैं, वहां पर किसी स्टेडियम में खेलते हैं। और वहां वो कोच डेली उनको दूध भी देते हैं, डेली एक फ्रूट देते हैं। और अब वो सेलेक्ट हो गया टीम में, तो अब वो कह रहे हैं कि जब तक वो 18 साल का होगा, हर महीने उसे 2,000 रुपए भी मिलेंगे बच्चे को, डेली नाश्ता करने के लिए। अपने घर से भी वो दूध पी के आए, बादाम खा के आए, इसके लिए वो 2,000 रुपए हर बच्चे को देंगे। तो उसमें उसका बच्चा बेटा भी सेलेक्ट हो गया है। तो कह रही है भाभी, जब से मैंने आपके यहाँ ग्रेटिट्यूड करना सीखा है, तो ये सब मेरे अचीवमेंट हो रहे हैं, मेरे घर में ये सब चीज, मेरे बच्चे इतने अच्छी तरीके से हॉकी में फोकस होकर खेल रहे हैं कि अब उनका टीम में भी सिलेक्शन हो गया। और उसकी ना लास्ट दिवाली पे चोरी हो गई थी, तो वो बहुत सैड थी। तो मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने कहा तेरा पैसा है, वो तेरे पास वापस आ जाएगा, घूम फिर के कहीं भी चला जाए, यदि तेरे भाग्य का है तो कहीं नहीं जाएगा, तेरे पास वापस आ जाएगा। 30-35 हजार का उसका नुकसान हो गया था। तो 1 महीने तक उसके माइंड में रहा, लेकिन चूंकि वो हमारे यहाँ डेली सुनती थी, उसके माइंड से वो चीज निकल गई कि मेरा पैसा चोरी हो गया है, वो दुखी रहना उसके माइंड से निकल गया। और वो हर समय कि मेरे को तो मिल रहा है, मेरे पास तो आ रहा है पैसा, ये सोच उसके मन में आने लगी। और आप ये देखो, अब उसके बच्चे का सिलेक्शन हुआ तो वो जितनी जगह काम करती है, सबने अपनी अपनी तरफ से बच्चे को गिफ्ट दिया है, कुछ ना कुछ। किसी ने रुपए से हेल्प करी है, मैंने भी उसको रुपए से हेल्प करी है। मैंने कहा कि वो करी, डेली मेरे को 100 रुपए देना होता है इन बच्चों को मेट्रो से जाने के लिए, क्योंकि आने और जाने का टिकट लगता है। तो एक मेड के लिए शायद ये काफी वो है, एक अलग एक्स्ट्रा खर्चा है। तो मैंने भी उसको पैसे दिए। मैंने कहा तू बच्चों को खेलना मत रोक, कितने अच्छे तेरे टैलेंटेड बच्चे हैं, तू इनको वो सपोर्ट कर, मैं तेरे को जो हो सकता है मैं तेरे को सपोर्ट करूंगी। तो मैंने भी दिया, तो और लोगों ने भी दिया है, जैसे वो और लोगों का बता रही। तो वो कह रही भाभी, जब से मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ ना, तब से ये सब हो रहा है, उससे पहले ऐसा नहीं था। मैं बहुत परेशान भी रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आप पहले क्यों ना मिल गई, मैंने पहले क्यों नहीं आपका काम पकड़ लिया। तो मेरे को लाइफ में इतनी जो अच्छा मैं जीवन अब जी रही हूँ, वो मेरे को तब जीने को मिल जाता। मतलब वो उसका एक्सपीरियंस ऐसा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि थैंक गॉड वो मेरे यहाँ आती है, कम से कम वो सुन रही है, तो उसकी भी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, और वो बहुत खुश रहती है। थैंक ये यू। मेरी शेयरिंग थी। थैंक यू थैंक यू। सो मच, बहुत अच्छी शेयरिंग है। थैंक यू। एंड किसी की कोई शेयरिंग या कोई विधि, डाउट? बस मेरे को ये बोलना था, मेरा भी माइक्रोवेव इस वीकेंड खराब हो गया। मेरा पूरा वीकेंड नए माइक्रोवेव ढूंढने में निकला है।
तो मैंने सैटरडे को उठ के माइक्रोवेव के लिए पहले 10-15 ग्रैटिट्यूड लिखा, पर फिर भी वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर मेरे को लगा कि ये नया खरीदना ही पड़ेगा। तो बट ये कि मेरे को अच्छा ऑल्टरनेटिव, अच्छा ऑप्शन मिल गया माइक्रोवेव का। तो जितना मैं सोच रही थी कि जितना महंगा होगा उतना नहीं मिला, तो वो ये मेरे को यही लाइक आई एम वेरी मैजिक हो हैप्पी गया, फॉर आपने दैट। ग्रैटिट्यूड करा पास के माइक्रोवेव का, आपको अच्छे वाला मिल गया फ्यूचर का। हाँ तो ये भी हाँ ग्रैटिट्यूड की वजह से ही हुआ, आपको ज्यादा अच्छी डील मिल गई, सस्ते दाम पे मिल गया वो। और वाह। आज नीतू का भी एक बहुत बैंक का बहुत काम बढ़िया। रिसॉल्व हो गया, जो उसका, जो हमें लग रहा था कि अगले साल तक नहीं होगा, अच्छा। अचानक से ही आज उसको उन्होंने कहा कि ये काम हो जाएगा। अरे वाह। तो अचानक से ही लाइक, मतलब नीतू के लिए ऐसे ही तो होता है वो, प्रीति, बहुत अचानक से सब चीजें चारों तरफ हाँ से सुनने मतलब को उसको मिलती था हैं। ऐसा कि मेरा इतना बर्डन जैसे खत्म हो गया ना, इतना बड़ा काम हो गया। तो वाह। वाह। थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपकी मेट के लिए मैं बहुत खुश थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के भाभी जी, बहुत अरे ज्यादा, कल प्रीति बहुत इतनी खुश ज्यादा। थी वो कि मतलब उसके मुंह से इतनी ब्लेसिंग हमारे लिए भी निकल रही थी कि भाभी आपके यहाँ काम करके तो मेरा ना सोचने का तरीका ही बदल गया। कह रही मैं तो पहले दुखी रहती थी, हर समय मैं ऐसे काम करती हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा। अब मैं इसका सुन सुन के, जैसे हम सुन के समझे हैं वैसे ही मैं भी उसको समझाती हूँ, बच्चों का सब बढ़िया होगा, तो ये बोल बढ़िया होंगे बच्चे, बढ़िया कर रहे हैं। तो अब उसके बच्चे भी बढ़िया निकल रहे हैं, तो वो बहुत खुश रहने लगी है। तो ये चीज अच्छी लगती है ना, आसपास के लोगों पे भी असर होता है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ थैंक यू हाँ, सो मुझे मच। बहुत इंस्पायरिंग था हम्म। उनका सुनना ना, कि सच किसी को, जैसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि अनजाने में भी अगर किसी ने सुन लिया तो उसके ऊपर भी इतना इफेक्ट हो गया। हम्म। हाँ, वो 1 घंटा किचन में काम कर रही थी तो मैं भी साथ में किचन में ही आसपास होती तो किचन में ही लगा देती हूँ मैं, मोबाइल स्पीकर पे तो चल रहा होता है और हम्म, उसको सुनाई देता है, तो कह रही है कहीं ना कहीं से पड़ ही जाता है कान। थैंक यू। चलो थैंक यू या थैंक यू। थैंक यू फॉर थैंक शेयरिंग। यू विधि। दोनों दोनों की शेयरिंग बहुत अच्छी थी। थैंक यू। अब मेरे लिए भी मैजिक हो गया, मेरे को माइक्रोवेव के लिए करना, वरना गैस पे गर्म करनी पड़ती है सब्जी। तो एनीवे, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आज का चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी फन। आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हो हर चीज़ देख कर, आपको लगता है ओ ड्रीम कार, ओ ड्रीम हाउस, ड्रीम ये ड्रीम वो। सो इट्स वेरी इजी एंड बहुत एक्साइटिंग होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग इन टुडेज चैप्टर। एंड आगे सिर्फ दो, आगे आज 25वां दिन हो गया, तो हाँ 3 दिन के और असाइनमेंट्स हैं, देन मैजिक बुक विल बी ओवर। एंड आई होप आपको ये जर्नी बहुत अच्छी लगी हो, एंड काफ़ी सारे मिरेकल्स आपकी लाइफ में कॉज हुए हो। एंड हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू। एक एक मैं बात कहना चाहूंगी हाँ। कि एक शुक्राना ग्रुप है, फेसबुक पेज है, वो शेयर हाँ। कर दूंगी लिंक। हम्म। तो मेरी सबसे एक वो है रिक्वेस्ट कि आप सब लोग उसको ना ज्वाइन कर लें। उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों ने जैसे जैसे इस मैजिक जर्नी में अचीव किया है, उन लोगों की काफी वीडियोस हैं उसके अंदर, तो शेयरिंग्स उसको हैं देख बहुत लोगों के, की। हाँ बहुत शेयरिंग है, तो सारे अपडेट्स हैं उसके अंदर उस पेजेस, फेसबुक पेज पे। तो आप जब भी जाएं चेक कर लें तो आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी लिंक भेज देती हूँ। हाँ तो मैं आप, भेज देती हूँ। हाँ तो वो आप देख लेना। एंड आप उस पे खुद भी शेयर कर सकते हो आपने जो अपनी हाँ लाइफ में अचीव किया, एंड आप दूसरे लोगों की भी जितना शेयरिंग सुन सकते हो, क्योंकि दूसरे लोगों की शेयरिंग सुन के हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम कैच कर पाते हैं कि अच्छा, मैं ट्राई तो कर रही थी, शायद इस चीज़ की कमी रह गई मेरी प्रैक्टिस में, है ना, अब मैं इस तरीके से करूँ तो शायद रिजल्ट आ जाए। तो एक बात और कहना हम्म। चाहूंगी कि वो फूलन ने ना एक बात और कही थी मेरी मेट ने। उसने कहा कि ना भाभी हम तो कितने गरीब है ना, और हम गरीब का मैं सोचती थी, हमारे मेरे 3 लड़के हैं, कैसे इसका काम, कैसे मैं इन तीनों बच्चों को दिल्ली में रह के पाल पाऊंगी। तो उसका आदमी ना गाड़ियां साफ करता है हमारी सोसाइटी में, और गार्ड का भी काम करता है। तो वो गार्ड का काम तब करता है जब कोई गार्ड छुट्टी पे होता है तब, मतलब रेगुलर नहीं है। उसके हस्बैंड का भी काम भाई बहुत हल्का काम है, तो इनकम को लेके वो बहुत ज्यादा परेशान सी रहती थी, कह रही बार बार कहती गरीब है। मैंने कहा तू देख इस चीज पे फोकस कर कि तू कितनी अमीर है, तेरे को कितने अच्छे बच्चे मिले हैं,
तेरे को कितने अच्छे अच्छे सही घर मिल गए कि तुझे सही सोचने की शक्ति मिल रही है, और तू अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही है। तो तू ये देख कि तेरे अंदर, तेरे घर के अंदर क्या प्लस पॉइंट है, वो तेरी अमीरी है। और तू इसी पे फोकस करेगी ना, तेरे अंदर का या जरूरत का पैसा उससे भी ज्यादा पैसा तेरा बढ़ता जाएगा। तो उसको ना एकदम क्लिक करेगा। मैंने कहा कभी मत कहना, इसमें यही तो बोलते हैं कि अपने आप को ना छोटा मत दिखाना, गरीब मत कहना। तो उसको ये समझ में आ गई बात, तो वो पकड़ गई उसको कि हाँ ये मेरा सोचना गलत है। ओके, बस यही कहना चाहती थैंक यू। थी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अब मैं सेशन यहीं पे क्लोज करूँगी, एंड गुड नाइट, एंड हम लोग कल मिलेंगे 9 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। थैंक यू।